एक बुलबुल है कि है महव तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तला तुम अब तक। कैद मौसम से तबीयत रही आज़ाद उसकी, काश गुलशन में कोई समझे फरियाद उसकी। दोस्तों, भारत एक ऐसी भूमि है जहां कई सभ्यताओं का जन्म हुआ। यहाँ भरूची व हौरा पटेल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन रहा है। ये एक वो कौम जिसके पास 800 साल से भी पुराना इतिहास है। अपनी कुशलताओं और खूब तेज दिमाग, मेहनत का जुनून और बड़ी संघर्ष की कहानियां इन वहौरा पटेलों के पास है। वो पूरी दुनिया में फैले और जहां गए वहां जाकर उन्होंने इस्लाम को फैलाने में अपना अनोखा योगदान दिया। सबको साथ लेकर व्यापार किया, जहां गए वहां हरियाली कर दी। वो व्यापार में बहुत माहिर है। कहते हैं पूरी दुनिया में वहौरा पटेल फैले हुए हैं। यूं तो अलग अलग जगहों से उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ फायदा पहुंचाया है। बस इन कम्युनिटी को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अब उसके सुख दुख को बांटा जा सके, इसलिए एक फेडरेशन की सन 2019 में स्थापना हुई, जिसका नाम है वर्ल्ड भरूची वहौरा फेडरेशन। उम्मीदों हौसलों की एक लंबी दास्तान WBVF के पास है। खैर, आपको पहले हमने इस फेडरेशन के बारे में बताया। अब ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन फेडरेशन ने अपने गुजरे हुए 3 साला सफर में क्या क्या काम किया। इन उम्मीदों की हौसलों भरी ये सफल जो उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम खिदमत करती हुए ये संस्था वर्ल्ड भरूची वहौरा फेडरेशन की कमान शुरुआत से ही जनाब हाजी अय्यूब अक्कूजी साहब ने संभाली। साहब मूल रूप से दयादरा गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में जाम्बिया में रहते हैं। हाजी अय्यूब साहब वर्ल्ड भरूची वहौरा फेडरेशन के वर्ल्ड प्रेसिडेंट है। संस्था के सारे कार्य अय्यूब साहब के मार्गदर्शन में हो रहे हैं। साहब की लीडरशिप समग्र मुस्लिम समुदाय के लिए उम्मीदों भरा और हौसला से भरपूर इनकलाब लाने वाला एक अनमोल तोहफा है। आइए सबसे पहले वर्ल्ड भरूची वहौरा फेडरेशन की नींव में रहा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिशन एवरेस्ट के बारे में जानते हैं। मिशन एवरेस्ट ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें WBVF के संगठन में रहे निखालस और कौम के हमदर्द संयोजक साथियों का बड़ा योगदान है। चलो जानते हैं मिशन एवरेस्ट है क्या। एक संगठित, शिक्षित, आत्मनिर्भर एवं सशक्त समाज बनाना ये WBVF का सपना है। संस्था ने सबसे पहले फोकस किया एजुकेशन पर। शिक्षा से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य रखता है। WBVF ये प्रोजेक्ट मुकद्दस किताब कुरान पाक में कहे गए इकरा लफ्ज की तायद करता है और उसी तरह काम करता है। संस्था का मानना है कि समाज का कोई भी बच्चा आर्थिक दुविधा या मार्गदर्शन के अभाव के कारण अपनी पढ़ाई में कहीं रुकना नहीं चाहिए। और इसी बात को थाम लेते हुए संस्था ने सिर्फ 3 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपया के एक बड़ी रकम समाज के बच्चों को शिक्षा सहाय के लिए दी। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले उन सभी बच्चों को इस सहायता से बहुत लाभ हुआ और उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिली। करियर गाइडेंस के बारे में समाज के बच्चों ने एक विस्तृत क्षेत्र में अपना करियर बहुत अच्छे से बनाया, जिसके बारे में समाज के बच्चों को अब तक पता नहीं था। मिशन एवरेस्ट के तहत समाज के प्रत्येक बच्चे को कम से कम स्नातक स्तर तक शिक्षित किया जाना चाहिए और अल्लाह का शुक्र है WBVF संस्थान ने इस कार्य में बड़ी सफलता हासिल की है। इसी के साथ साथ आइए कुछ संस्था के कुछ अचीवमेंट भी देखते हैं। विज्ञान प्रवाह में पढ़ाई करने वाले समाज के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में एडमिशन मिल सके, इसीलिए उनको नीट और JEE जैसी स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी करवाई गई। आज हमारे बहुत सारे बच्चे मेडिकल क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। बस इतना ही नहीं, एवं इन विद्यार्थियों को सरकारी स्कॉलरशिप का भी लाभ मिले, उसका संस्था द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता है। वडोदरा, जंबूसर और भरूच में स्थित WBVF के CSC सेंटर से इन सारे विद्यार्थियों की सरकारी स्कॉलरशिप की पूरी प्रक्रिया की जाती है। आप जानते हैं, इन 3 CSC सेंटरों से आज तक में संस्था सरकारी स्कॉलरशिप राइट टू एजुकेशन के तहत 10 करोड़ रुपया से भी बड़ी रकम समाज के इन बच्चों को दिलवाने में मदद रूप रहा है। साथ ही में एक तबका ऐसा था जो अपने आप को आने वाले कल में एक शिक्षक के रूप में देखता था।
बीएड के बाद इन विद्यार्थियों को सरकारी के नियम अनुसार शिक्षक बनने के लिए शिक्षक मूल्यांकन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। WBVF ने ऐसे तबके के लिए सेंटर चलाए और बेहतरीन सफलता मिली। आइए अब भी कहानी यहां नहीं रुकती। WBVF का एक अन्य प्रोजेक्ट कॉमर्स चैंपियनशिप है, जो वर्ल्ड भरूची वहोरा फेडरेशन और प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की संयुक्त पहल है। कॉमर्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां समाज के पास बहुत कम अवसर थे। बहुत कम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे समाज के बच्चे भी सीए बन सकते हैं, और WBVF ने समाज में ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करने की बात इस उद्देश्य से उठाई कि समाज के बच्चे भी इस क्षेत्र में खूब तरक्की कर सकें। कॉमर्स चैंपियनशिप आज एक बहुत विशाल प्रोजेक्ट बन गया है। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद पहले ही साल में भरूच जिले के 13 छात्रों ने पहले प्रयास में और 8 छात्रों ने दूसरे प्रयास में सीए फाउंडेशन परीक्षा उत्तीर्ण की। यह मुस्लिम समाज के लिए एक बड़े गर्व की बात थी। कॉमर्स चैंपियनशिप प्रोजेक्ट समाज के बच्चों को 11वीं कक्षा से ही सीए बनने के लिए तैयार करता है। निकट भविष्य में सीए, CS, CMA, क्लेट और IIM हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे प्रोफेशनल्स बनाना ये कॉमर्स चैंपियनशिप का मूल उद्देश्य है। आने वाले कुछ समय बाद जब भारत को लाखों की संख्या में ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ने वाली है, तब इस अवसर का बहुत तेजी से सम्मान करते हुए यह प्रोजेक्ट बहुत बड़े विजन के साथ WBVF चला रहा है। आज इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 517 छात्र शामिल हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं। कॉमर्स चैंपियनशिप प्रोजेक्ट के तहत मूल उद्देश्य समाज के बच्चों को न सिर्फ सीए बल्कि इस्लाम और ईमान से जोड़कर सीए बनाना है। ऐसे दिन को समर्पित प्रोफेशनल्स को समाज की नींव में खड़ा करने के लिए संगठन इन छात्रों पर कड़ी मेहनत कर रहा है। यह प्रोजेक्ट पूरे भरूच जिले में सभी WBVF ब्लॉक के स्कूलों में भी काम कर रहा है। એ સમયગાળામાં 2 મહિનાનો સીએ ફાઉન્ડેશનનો અભ્યાસ ચાલુ થઈ ગયો હતો। મારી છોકરીએ 4 મહિનામાં સીએ ફાઉન્ડેશનનું ક્લિયર કર્યું છે, ફાઉન્ડેશન એક્ઝામ ક્લિયર કરી છે। એમાં હું WBF તથા BMEDની ટીમનો ખૂબ આભાર માનું છું કે એમના સહયોગથી જ આ શક્ય બન્યું છે અને મારી છોકરીએ આજે ફર્સ્ટ ટ્રાયલમાં સીએ ફાઉન્ડેશન ક્લિયર કર્યું છે। आइए आगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं जहां समाज की परेशानियां रूह झंझोड़ देने वाली है। आपको कैसे बताया जाए वो दर्द, वो दुख जो ब्याज के जकड़े समाज ने सहा है। हम आपको WBVF को ऑपरेटिव बचत और क्रेडिट सहकारी समिति की कुछ बातें करते हैं। ये सोसाइटी बनाई क्यों? तो चलो एक कहानी सुनाते हैं। संस्था के पास कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने ब्याज पर पैसे लिए थी। थोड़ी सी ब्याज पर ली हुई रकम का दुगना हिस्सा भरने के बाद भी अभी तक वो मुद्दल रकम देना बाकी थी। ब्याज वापस लेने आने वाले वो माफिया अब घर तक पहुंच जाते थे। उसके बाद की परेशानियां शब्दों में नहीं सांझी जा सकती। वहां तक कि वो ब्याज लेने वाले अब घर की मां बहनों तक भी पहुंच जाते थे। ऐसे परिवार जिसकी गरीबी के कारण इस ब्याज चक्कर में फंस जाने के बाद इज्जत से जीना मुश्किल हो गया था। वो दिल पर जोर से लगने वाली इन बातों ने संस्था को एक लंबी सोच में डाल रखा था। बस फिर WBVF ने एक ऐसी सोसाइटी बनाने का फैसला लिया जहां ऐसे तन्हा गरीब परिवारों को बिना ब्याज की रकम दी जा सके। शरीयत मुतहरा ने जिस तरीके से हमें सिखलाया है उसी तरह का लेन देन कायम रखने वाला एक सरई ढांचा तैयार किया जा सके। समाज के छोटे परिवार अपनी पैसों की बचत भी कर सके। जरूरत पर ये पैसे या उससे ज्यादा की जरूरत पड़ने पर वो धीरान पर पैसे ले सके, उसके लिए ये सोसाइटी बनाई गई। लंबी मेहनतों के बाद भारतीय सरकार ने तारीख 31 मई 2021 में उसकी अनुमति दी। तब से लेकर आज तक में ये सोसाइटी में 750 से ज्यादा सभासद बने हैं। अब इन सभासद को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए और उनके पैसों के बचाकर उनके आने वाले भविष्य में अच्छे मोड़ पर ले जाने की पुरजोश मेहनत संस्थान कर रहा है। सोसाइटी की भावी योजनाएं जैसे सभासदों के लिए बाजार मूल्य से सस्ते दाम पर जनरल स्टोर शुरू करना, बहनों द्वारा बनाए गए घरेलू खाना पकाने के व्यंजनों को बढ़ावा देना और उसका विपणन करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि विभाग की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, बहुत कम लागत पर छात्रों के कौशल विकास के लिए केंद्र स्थापित करना,
ऐसे लोग जो रोजाना की दवाइयां लेते हैं उन्हें उनकी दवाई खूब सस्ते दाम से पहुंचाना, और रमजान जैसे मुबारक महीने में खूब सस्ते दाम से फ्रूट और अन्य घरेलू चीजों को देना। समाज का गरीब लाड़ी गल्ला चलाने वाला वर्ग भी समाज में सम्मान, अधिकार और समान इज्जत का हकदार है, इस बात पर सोसाइटी मक्कम है। उन परिवारों के मदद रूप होना ये समाज का अहम फरीजा है, ऐसा संस्था का मानना है। आइए एक निगाह करते हैं WBVF युवा एवं महिला पांख पर। हमारे समाज में 50% से ज्यादा औरतें हैं, लेकिन शायद वो तबका समाज के मूल रूप से थोड़ा दूर था। उनको भी अपनी बात रखना और समाज के साथ मिलकर काम करने का मौका WBVF ने दिया। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए सिद्धांतों पर संस्था ने उनको खूब सम्मान दिया और उनकी जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश की। और इसी सिलसिले में संस्था ने समाज की महिलाओं के लिए उरूज नाम से प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें समाज की औरतों के लिए इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जैसे लोगों की मदद से हमारी औरतों को अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के बारे में समझाया गया, और औरतों की हेल्थ के बारे में गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा माहिती प्रदान की गई। भरूच जिले में कई जगहों पर ब्रेस्ट कैंसर जागृति के लिए कैंप का आयोजन किया। इसकी वजह से समाज की काफी औरतें अपनी सेहत और अपनी लाइफस्टाइल के प्रति जागरूक हुई। इतना ही नहीं, व्यापार करना हमारे प्यारे नब्बी की सुन्नत है और वहोरा पटेलो केंखुन में भी व्यापार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए समाज का युवा व्यापारिक क्षेत्रों में भी खूब आगे बढ़े इस मिशन को लेकर 100 बिलियनर्स इन 2035 का मिशन बनाया, जिसमें हमारे समाज के बच्चे व्यापारिक भाषाओं को समझे और व्यापार करके अपने जीवन में खूब कामयाब बनकर समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सके। इस मिशन के लिए समाज के युवाओं को तैयार करने के लिए मिशन परवाज द्वारा युवा अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार बिजनेस में अपना जीवन कैसे बनाए उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उरूज समाज के सारे युवा और औरतें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर तैयार हो और हमारी आने वाली नस्ल अपनी दुनियावी जिंदगी में खूब तरक्की करे और दिन पर खूब मजबूताई से बाकी रहे। ये काम संस्था ने इस प्रोजेक्ट के तहत किया। WBVF महिला पांख ने प्यारे आका ताजदारे मदीना अहमदे मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन यानी 12 रबीउल अव्वल को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें समाज की 200 से ज्यादा सिर्फ महिलाओं ने रक्तदान किया। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ महिलाएं रक्तदान कर रही थीं। चलो अब वर्ल्ड भरूची वहोरा फेडरेशन की एक ऐसी जगह जहां जाकर हर आंख रो पड़ती है, यानी ममता रिहेब सेंटर। ममता उन बच्चों का घर है जो मानसिक रूप से अक्षम है। मैं आपको बताऊं, WBVF ने इसकी शुरुआत क्यों की। ये वो बच्चे हैं जो मन के सच्चे हैं, वो भला बुरा कुछ नहीं जानते, न तो वो इस दुनिया के बारे में जानते हैं न तो इस दुनिया के लोगों के बारे में, लेकिन उन मासूम बच्चों के भविष्य को लेकर WBVF बहुत चिंतित था। उनका ईमान, उनकी इज्जत, ये सब बहुत बड़े फिक्र कराने वाला विषय था। संस्था ने सन 2022 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ममता को 15 बच्चों के लिए शुरू किया। आपको इन बहुत स्नेह भरी सफल के बारे में क्या क्या कहा जाए। ये बच्चों पर ममता ने खूब मेहनत की। ममता के पास पूरी प्रोफेशनल स्टाफ की टीम है। संस्था के मार्गदर्शन में ममता ने वो उड़ान भरी जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ममता के पास आज 100 से भी ज्यादा बच्चे हैं। वो सब फ्री में थेरेपी ले रहे हैं और गरीब परिवार में जन्मे हुए इन बच्चों के माता पिता के लिए ममता कोई पवित्र स्थल से कम नहीं है। ममता के इन बच्चों ने स्पेशल ओलंपिक में हिस्सा लिया। छोटे छोटे गांव से निकले हुए ये मासूम बच्चों ने 18 मेडल जीतकर ममता के साथ पूरे समाज को गर्व महसूस करवाया। कुछ वक्त पहले वडोदरा में आयोजित ऐसे बच्चों का एक अनोखा कार्यक्रम कॉन्फिडेंस में भी ममता ने हिस्सा लिया। मासूम नन्हे से बच्चे अपनी पूरी मेहनत और उम्मीदों की दुनिया को साथ लेकर पहुंचे हिस्सा लेने। पूरे गुजरात के अलग अलग जिलों से आए हुए ऐसे बच्चों के बीच ममता के बच्चे पहली बार परफॉर्म कर रहे थे, मगर उनका विश्वास और कलाई काबिले तारीफ थी। ममता के इन बच्चों ने तीसरे क्रम से विजेता होकर अपनी काबिलियत को साबित किया। ममता रिहेब सेंटर अपनी ऊंचाइयों का सफल करते हुए जा रहा है इन मासूम बच्चों को लेकर उनकी मंजिलों की ओर।
बहुत कम वक्त में ममता ने वो परफॉर्म किया जो आज तक नहीं हुआ था। कनाडा से आने वाले एक स्पेशल एजुकेटर ने तो यहाँ तक बताया कि ममता वैश्विक लेवल का काम भरूच में कर रहा। उनके अचीवमेंट इतने कम वक्त में मैंने पहली बार देखे हैं। अपनी अक्षताओं से दूर अब काबिलियत की ओर सफल कर रहे इन बच्चे जो अब बहुत नॉर्मल बच्चों की तरह हो रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए ममता ने एक प्री प्राइमरी स्कूल की भी शुरुआत की है। ममता रिहेब सेंटर एक बेहतरीन पहल है जो विशेष रूप से ऐसे बच्चों की उम्मीदों पर पूरा उतरने वाला हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। यह सफर न सिर्फ ममता रिहेब सेंटर की लगन का सबूत है, बल्कि इस बात का एक हृदय स्पर्शी उदाहरण भी है कि हम सब साथ मिलकर ऐसे बच्चों और उनके परिवारों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। મારું નામ બિલકિસ છે। મારી છોકરી આમીના જે મારી છોકરી ડાઉન સિન્ડ્રોમ છે। પહેલાં એક જગ્યા પર બેસતી ના હતી, હવે પરંતુ એ સ્કૂલમાં પૂરો 7 કલાક બેસે છે। સ્પીચ ના હતી, નાના મોટા શબ્દો બોલે છે। સમજતી બિલકુલ ના હતી, પણ હવે એના અંદર ઘણી બધી સમજણ આવી ગઈ છે। જઝાકલ્લા, હું અહીંયા આવ્યા પછી બહુ જ ખુશ છું અને બહુ જ સંતોષ છું કે મારી છોકરી આગળ વધે છે। कि उसका नाम दिल के वर्क पर अपनी हस्ती को मिटा कर रो पड़े, दिल पे एक चोट खा कर रो पड़े, अपनी हस्ती को ये थी कुछ इनकलाबी बातें जो आज तक WBVF ने की है। अब सवाल है, कौन है ये WBVF? कहां से आता है, कहां रहता है? बस सवाल पूछो। हम सब अपनी जात से कि WBVF कौन है।